वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। चिराग पासवान और पैतृक अपने गांव स्वर्गीय रामविलास पासवान का ये गांव है और रामविलास पासवान को यहाँ पर देखिए देखिए रामविलास चिराग बहुत दूर गांव है, आपके यहाँ पहुँचना भी और आश्चर्य होता है कभी कभी कि रामविलास जी इस गांव से उठकर कहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल 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 उन्हीं का ही संघर्ष रहा, उन्हीं की मेहनत रही जिस वजह से आज वो इन ऊंचाइयों तक पहुँचे और आज उनके जाने के बाद भी लोग उन पर इतना विश्वास रखते हैं। हम एक बार मतदान करके आते हैं। चलिए तो हम आपको दिखलाते हैं समीर किस तरह से रामविलास पासवान के सुपुत्र स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान। और देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती हमने देखा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतारबद्ध होकर और मतदान करने पहुंचे थे। मोदी जी की तस्वीर दिखी, वो कतारबद्ध हुए थे। आप उनके हनुमान कहते हैं, आप भी कतार में लगे हैं इस वक्त। लोकतंत्र की जीत है। बिल्कुल इन लोकतंत्र का ये महापर्व है और हर किसी को आकर मतदान करना ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मतदान कर कर लोगों को प्रेरित करने का काम किया और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए मतदान करने। आज लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, मौसम भी मेहरबान है, लोग भी अच्छा है और ज़रूर बढ़ना चाहिए, ज़रूर बढ़ना चाहिए। लोगों से आपने कहा और हम कुछ दिन पहले आपसे बातचीत कर रहे थे, 2 दिन आपने दावा किया कि 40 की 40 और 400 पार। आज आप कतार में लगे हैं, आज आपकी बारी है। आज भी आपको लगता है 40 की 40 400 पार? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से तो आपके उम्मीदवार भी हैं, जिस सीट पे आप खड़े हैं वहाँ से आपके उम्मीदवार हैं। इस सीट को लेकर क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? बढ़िया रहेगा। चिराग की बारी आ गई है और देखिए चिराग, ये जो इलाका है इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि यहाँ तक पहुँचना भी आज की तारीख में भी अलौली प्रखंड का जो शहरबन्नी गांव है, नाम तो है शहरबन्नी, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी इतना मुश्किल है आज की तारीख में भी। और कभी कभी आश्चर्य लगता है और ये सवाल मैंने चिराग पासवान से भी किया कि यहाँ तक पहुँचना और यहाँ से रामविलास पासवान पहुँच करके और देश में कहाँ तक गए। और आज चिराग पासवान कभी जब भी अपने गाँव आते हैं, कौन है पीछे, कौन है? चिराग पासवान। चिराग पासवान। चिराग पासवान इसी गांव के हैं आप? हाँ। इनको जानते हैं? हाँ। किसके बेटा है? रामविलास का। है? रामविलास का। रामविलास का। अच्छा, आप लोग क्या कुछ हुआ है गांव में, कुछ विकास काम जो 10 साल 15 साल कुछ हुआ, काम वाम कुछ हुआ? खुश हैं या ना खुश हैं? अभी तो नहीं हुआ है। अभी तो नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है? नहीं। क्या हो? पहले बालू उड़ता था, अब रोड पर पिचिंग रोड पर मोटरसाइकिल से घूमते हैं और गाड़ी से घूमते हैं। पहले ये घूमने के लिए नहीं मिलता था, अब मिलता है हम लोग को। रोड बना है? हाँ रोड बना है। अभी रोड बन गया। हाँ रोड बन गया। रोड बन गया। पहले टूटा हुआ रोड था, छोटा था, पहले टूटा हुआ था। हाँ ये तक छोटा था। जहाज गिरता था ना, हम लोग कादों में पैदल आकर के देखने के लिए आते थे। क्या चाचा, कौन है आपके पीछे, कौन है? हमारे पीछे भाई लगेगा। भाई लगेंगे? हाँ भाई एक रिश्ता में है। काम तो बढ़िया किया है, इसका पापा भी किया है। अब इसके बारी आया। इनके पापा भी किए? हाँ। बच्चा को लेकर आए हैं? ये नहीं छोड़ता है हमको, इसलिए। तो इनसे खुश हैं कि कोई शिकायत है? खुश है इनसे। हमारा भैयारी है, समाज है। ये यहाँ से निकल कर जाएगा तो फिर भी पापा जैसा काम करेगा। बात करिएगा, लेकिन चूंकि ये आपके भाई हैं और ये कह रहे हैं बहुत खुश हैं चिराग से और इनके पिता ने भी बहुत काम किया है। आपके भाई हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है पूरा परिवार हम लोग का यही है। वोटिंग के बाद बात तो वोटिंग के बाद बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल हमने ले लिया था, चूँकि सब यहाँ पर जो है इनके भाई बंधु ही हैं। कोई कह रहा है कि वो मेरे भाई हैं और किसी के भतीजा लगते हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान किसी के चचा लगते थे और इस तरीके से चिराग पासवान कतार में। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, इस लोकतंत्र की जीत भी है। देश ने देखा किस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतारबद्ध होकर के वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे। वहां पर आम लोग भी थे। तमाम सुरक्षा मानकों, सुरक्षा कारणों के बावजूद उस वक्त आम लोग भी कतारबद्ध थे और लाइन में, कतार में लग करके इस देश के प्रधानमंत्री ने मतदान किया। और उसी तरीके से एक पार्टी के सुप्रीमो, सांसद और रामविलास पासवान के सुपुत्र और मोदी के हनुमान चिराग पासवान बिल्कुल उसी तरीके से कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार उनके साथ उनके गांव के हैं, उनके बंधु बांधव। कोई कह रहा है कि चिराग मेरे भाई हैं, कोई कह रहा है चिराग मेरे भतीजा हैं। और पूरी
अपनी ही जनता के साथ, अपने ही गांव के लोगों के साथ चिराग पासवान कतार में लग करके और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए तब वो अपना मतदान करें। और इस बार जिस तरीके से मतदान हो रहा है, इस बार जो मौसम भी मेहरबान है और लोग भी मेहरबान हैं, मौसम का तकाजा भी है। अगर इस बार वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब होगा कि मौसम की नाराज़गी नहीं, मौसम की बेरुखी नहीं, बल्कि लोगों की बेरुखी है नेताओं के प्रति, मतदान के प्रति। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, खगड़िया, अलौली, शहर बन्नी।